जन्म के पुण्यार्जक हैं वृति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन। जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, न पत्नी चाहिए, न बच्चे चाहिए, न पोते पोती चाहिए, न घर चाहिए, न मकान चाहिए, न रुपया चाहिए, न पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसे मात्र अपनी आत्मा चाहिए। क्या संस्कार, कितने सुंदर क्षण उस बच्चे के जीवन में होते हैं जब इन दीक्षार्थियों को जब देखा करते हैं। सौभाग्य होता है उस समाज का जो समाज से कोई दीक्षा लिया करता है। क्या मालूम कौन आने वाले जन्मों में, जन्म की बात तो छोड़ो, क्या मालूम कौन आने वाले भविष्य में आगे बढ़ेगा, दीक्षा लेगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज आपने किसी श्रावकों की श्राविका को बोल दिया, चलो आओ मंदिर चलते हैं, चलो आओ अपन पूजा करते हैं, चलो आओ अपन एक पेज ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, चलो आओ अपन नमोका मंत्र की एक माला फेर लेते हैं। तो हो सकता है आपकी एक माला फेरने की प्रेरणा उस व्यक्ति के जीवन के अंदर दीक्षा तक उसको लेकर के आ जाए। नहीं मालूम, छोटा सा कदम, एक उठा हुआ छोटा सा कदम, एक उठा हुआ छोटा सा कदम, क्या मालूम कितने विराट रूप में, कितने विशाल रूप में परिवर्तित हो जाए, नहीं अंदाजा है आपको। आप तो एक काम जरूर कीजिएगा, जो मंदिर नहीं आ पाते उन्हें मंदिर लाइएगा, जो अभिषेक नहीं कर पाते उन्हें अभिषेक की प्रेरणा उन्हें दीजिएगा, जो माला नहीं फेर पाते हैं उन्हें माला फेरने लगाइएगा। क्या जो कोई तप त्याग नहीं कर पाती उन्हें तप त्याग की राह पर आगे बढ़ाइएगा, ऊंचा उठाइएगा। हो सकता है आज आपने उसे इतना सा हो सकता है आज आपने इतना सा उसको आगे बढ़ा दिया, ऊंचा उठा दिया। हो सकता है कल को जीव इतना बड़ा बन जाए, इतना ऊंचा उठाए कि आपने तो उसको इतना सा ऊंचा उठाया था, वो आपको इतना ऊंचा उठा दे, इतना ऊंचा उठा दे कि आप ऊंचे उठते उठते मोक्ष तक पहुंच जाओ, सिद्ध सला तक आप पहुंच जाओ। होता है, ऐसा होता है। आज आपने इतना सा सहारा दोगे, कल वो आपको इतना बड़ा सहारा देने के काबिल और लायक बन सकता है। लेकिन आज आप इतना सहारा तो दो, उसके मन की श्रद्धा का डामाडोल हो रही है, उसका ज्ञान अगर थोड़ा सा डगमगा रहा है, उसका आचरण कहीं किसी खोटी और गंदी सोबत में, संगत में इतना सा भी मैला अगर हो रहा है और आपकी वजह से कोई श्रावक, कोई श्राविका इतना सा भी संभल गया, इतना सा भी मजबूत हो गया, तो मुझे लगेगा आपका जैन धर्म में होना, पैदा होना सफल हो गया, सार्थक हो गया। कई सारी महिलाओं को जानता हूँ मैं, कई सारे पुरुषों को जानता हूँ, महाराज जी हम क्या करें, महाराज जी हम क्या करें, हमारे मंदिर में चौमासे नहीं होते हैं, हमारे मंदिर में चौमासे नहीं होते, हमारे मंदिर में चौमासे नहीं होते, हमारे मंदिर में महाराज जी आज तक एक चौमासा नहीं हुआ, बरसों पहले क्या मालूम कब कहीं कोई एक चौमासा हुआ था, उसके बाद आज तक ये धरती बंजर है, ये धरती बंजर है। फिर से कहना चाहूँगा मैं, आपका सौभाग्य, आपकी किस्मत है, हम ऐसी जगह पैदा हुए हैं, हम ऐसे मंदिर में पैदा हुए हैं, हमें ऐसे मंदिर के आसपास रहने का सौभाग्य मिला है जहाँ बार बार तपस्वियों के, त्यागियों के चरण पढ़ते रहते हैं, उनके चरणों में जल डाल के, उनके चरणों को पखार के, उनके चरणों को पखार करके, उनके चरणों का प्रक्षालन कर करके, उनके चरणों का प्रक्षालन कर करके हम अपनी आत्मा का प्रक्षालन कर रहे होते हैं, अपने मन को निर्मल बना रहे होते हैं। सचमुच में ये क्षण, ये घड़ी सबको नहीं मिला करती है। कई बार तो ऐसे क्षण भी मेरे जीवन के अंदर देखे हैं, भाई साहब खड़े हुए हैं आधे घंटे से, थाली लेके, लोटा लेके खड़े हुए हैं, महाराज जी कब आएंगे, कब मैं चरण धुलाऊंगा, मैं कब चरण धुलाऊंगा। मालूम पड़ता है महाराज जी कहीं किसी दूसरी गली से होकर के आगे गुजर गए, मालूम पड़ा महाराज जी को कोई बीच में कोई व्यक्ति आया, हाईजैक किया और कहीं और लेके चले गया। सबके नसीब में महाराज जी के चरण में पानी डालना नहीं लिखा होता है। कई बार लोग चरण पर पानी डाल देते हैं, लेकिन अंजलि में जल देने का सौभाग्य सबको नहीं मिला करता है। प्रार्थना करना कि मेरे बेटे बेटी उन परिवारों में जाएं कि आने वाले भविष्य में भी मेरे बेटे बेटी शादी के बाद में भी उनकी औलादें मुंदराजों की अंजलि में
एक बूंद जल डालने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। भोपाल का इतना सुंदर चौमासा, भोपाल का इतना सुंदर चौमासा, विभिन्न विभिन्न कॉलोनी मोहल्लों में जाने का मौका मिला और मैंने कई सारी बार देखा जिनको आप गालियां देते हैं, जिनको बोलते हैं नास्तिक हैं, जिनको बोलते हैं इनके मन में मुन्ने के लिए कोई श्रद्धा नहीं है, से ढेर सारे लोग आगे आए, उन्होंने जी भर के दान का लाभ प्राप्त किया। और कुछ परिवार ऐसे भी थे, कुछ परिवार ऐसे भी थे वर्षों वर्षों से जो साधु की सेवा में लगे थे। ऐसे कई सारे परिवार बिल्कुल सबसे 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 पीछे रह गए, वो आगे नहीं आ पाए। अगर आपको आगे आने का मौका मिला है, किस्मत को धन्यवाद देना। क्या मालूम कौन से पुण्य किए थे, कोई तपस्वी, कोई त्यागी, त्यागी की राह में आगे बढ़ रहा है, कुछ बन रहा है मेरे से। बिहार होने वाला है, हमारा बिहार होने वाला है। 2-3 जगह से खबर हमें आई, 2-3-4 जगह से हमें खबर है, महाराज जी आप इशारा तो करो, गाड़ी घोड़े नौका चाका चलने, हम सब टीम खड़ी, हम पूरी फौज खड़ी कर देंगे। मन का नहीं, अध्यक्ष बैठे, मंत्री महोदय बैठे चतुर्मास के, जब तक जिंदा है वो, मुझे कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं मुझे इस बारे में, कहां ब्याह होगा, क्या रूट रहेगा, कौन साथ में चलेगा, क्या व्यवस्था, कुछ नहीं सोचना मुझे। आदिनाथ भगवान बैठे चौक के मंदिर जी के अंदर, ट्रस्टी लोग तैयार खड़े हुए हैं, सहारा है। निश्चित रूप से आपके प्यार, आपकी मुस्कुराहट, आपकी थोड़ी सी मदद से किसी धर्मात्मा को थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा संबल उसको मिलता है, तो और जोर शोर के साथ में अपनी साधना में आगे बढ़ जाता है। आप भी प्रार्थना करिए भावना भाइये, अगर आप किसी मनराज को सड़क पर अकेला चलता देख रहे हैं, 1000 काम छोड़िए, लाख काम छोड़िए, आइए महाराज जी, कमंडल लीजिए, आइए, कहाँ चलना, मैं आपको लेकर के चलता हूं, मैं आपको वहां तक, गंतव्य तक, मंजिल तक मैं आपको पहुंचा देता हूं। मैं कुछ होना चाहिए आपके माध्यम से। आप अभी मैंने स्टार्टिंग में कई लोग भिखारी बन के मंदिरों में आते, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो। भगवान कुछ नहीं देता है, भगवान कुछ नहीं देता है। जब आपके मन के अंदर धर्म को कुछ देने की भावना पैदा होती है, धर्म के लिए कुछ करने की भावना जब मन के भीतर पैदा होती है, तो आप धर्म में इतना सा दे देते हैं। आप धर्म के लिए क्षेत्र के अंदर मात्र उस मेंढक की तरह है, मात्र फूल की पाखुड़ी आप दे देते हैं, बदले में हजारों उपवन, बदले में हजारों लाखों उपवन उन गुलाब के फूलों के आपके जीवन में महक और खुशबू बिखेर दिया करते हैं। ये खुशबू का धर्म है, ये नृत्य का धर्म है। ये इंद्र नाचा था जब भगवान तीर्थंकर 3 लोक के नाथ का जब जन्म होने वाला होता, जब जन्म होता है, इंद्र क्या नाचता है, नृत्य का धर्म है। आज दुनिया नाचना भूल गई है, आज भक्ति में लोग नृत्य भूल गए हैं, लोग पूजाएं कर लेते हैं, लोग स्वाध्याय कर लेते हैं, लोग मंत्र जाप कर लेते हैं, नृत्य तो हो ही नहीं पाता है, नृत्य तो हो ही नहीं पाता है। आज भी साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के कई सारे मंदिरों के अंदर नाट्यशालाएं बनी हुई है, नृत्यशालाएं बनी हुई है। और इंसान जो समाज नृत्य करना भूल जाएगा, जो समाज नृत्य करना भूल जाएगा, दुर्भाग्य से जीवन के अंदर पैदा होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। पढ़िए समय सार को, अमरचंद्र स्वामी लिखते हैं क्या, ज्ञान पढ़ी, कलशों को पढ़ी, कितना सुंदर कलश है। अमरचंद्र स्वामी के समय सार में कितने सुंदर कलश उन्होंने लिखे हैं। ज्ञान नर्तन करता है। कुनकुन स्वामी लिखते हैं, कुनकुंताचार्य लिखते हैं, कीर्ति से मैं कीर्तन करता हूँ, कीर्ति से मैं कीर्तन करता हूँ। मैं आप कीर्तन करना भूल जाएंगे। भक्ति नृत्य जिस दिन विदा और पलायन हो जाएगा, वहीं से इस धरती पर छठे काल की यानी पाप की, अधर्म की शुरुआत उस दिन हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो आपके हाथ से होना चाहिए। कुछ लोग चिढ़ते हैं, देखे ना, लाल कपड़ा मिले तो सांड भड़क जाता, सांड चढ़ जाता है। ऐसे क्या, सांड लाल कपड़े से भड़कता चढ़ता है। और जो बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो बच्चा सीखना, क्या बोलो, सीखो नहीं, वो सीखने शब्द से डर जाता है, घबरा जाता है। उसको ऐसा मत बोलो आओ हम नमकार सीखते, सीखना शब्द मत बोलो। उसको ऐसा मत बोलो हम नमकार सीखते हैं, उसे बोलो आओ अपन नमकार डांस करते हैं।
नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाण। एक कई बच्चों को देखा है मैंने, सीखने के नाम से उनकी जान निकलती है। हम तुमको सिखाएंगे, तुमको सीख लो, ये सीखना शब्द तो सुनते हैं वो भाग जाते हैं ना। देखिए आपके समाज का, आपके परिवार का कौन सा व्यक्ति कौन से शब्द से घबराता है, कौन से शब्द से दूर भागता है, वो शब्द यूज मत करो। हमको लोगों को धर्म की राह पे लगाना है, हमको लोगों के मन में शांति, प्रसन्नता, खुशी और आनंद पैदा करना है। तो उसके लिए आपको अपने शब्द को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। आपके शब्द बदलेंगे, आपके मुंह से निकलने वाले शब्द बदलेंगे, आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। न सिर्फ आपकी दुनिया बदलेगी, न सिर्फ आपकी दुनिया बदलेगी, न सिर्फ आपकी दुनिया बदलेगी, बल्कि आने वाले वर्षों में इस पूरे समाज का में एक नया माहौल पैदा हो जाएगा। विश्वास तो करिए, विश्वास तो करिए। जो मिलता है विश्वास से मिलता है। चुनाव का समय है ना, चुनाव का समय है। लोग वोट डालने वाले हैं। कुछ लोग पर्सनली, कुछ लोग मुझसे, महाराज जी किसको वोट डालना चाहिए? मैं राजनीति वाला आदमी नहीं हूं, मैं नहीं बोलूंगा तुम इसको दो या उसको मत दो। जहां आपका भरोसा बैठ जाए, आपको विश्वास पैदा हो जाए कि आने वाले वर्षों में हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे समाज की मान मर्यादाओं की सुरक्षा इस इंसान के द्वारा होगी, उसी इंसान को आपका वोट जाना चाहिए। कि शराबी कबाबी की झोली में अगर आपने वोट डाल दिया तो क्या मालूम क्या सत्यानाश हो जाएगा। बाबा ओ बाबा मेरा तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बोलिए बाबा ओ बाबा मेरा तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। इस रूप से आपका क्या विश्वास है, आपका क्या भरोसा है, जैसा आपका विश्वास होता है इस दुनिया आपको दिखाई देने लग जाती है। कल मैं आहार कर रहा था, आहार करते करते मैं दलिये का नंबर आया। चावल का त्याग लास्ट में दलिया लेता हूं मैं दलिया ले रहा था तो एक बेटी को बोला, छोटी बच्ची चौके में खड़ी थी, उससे कहा ले तू भी दलिया दे दे, ले तू भी गिलास दे ले। बच्ची बोलते नहीं मैं नहीं दूंगी, तो बीमारों वाला खाना है, तो ये बीमारों वाला खाना है। मैं चुपचाप सुनते रहा। मैं जब मेरा आहार खत्म हुआ मैंने उससे कहा नहीं ये बीमारों वाला खाना नहीं है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन, विचारों में कैसे परिवर्तन, रूपांतरण कैसे पैदा होता है। मैंने कहा नहीं बेटा ये दलिया, ये थुली, ये बीमारों वाला खाना नहीं है। जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, उनका भोजन है ये। बोले अच्छा, उनका हाँ देख, उनका देख कितना वेट बढ़ रहा है, तू उम्र से कितनी ज्यादा मोटी हो रही है, तू जरूर खाया कर। वेट कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस, जो स्वास्थ्य की परवाह करते हैं, वो दलिया, लौकी, उबला भोजन जरूर करते हैं। अपनी औलादों को और आप खुद, अपनी औलादों को और आप खुद हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार उबला उबला भोजन कराने की आदत डालिए। भली एक बार, भली दिन भर में एक बार आप उबला उबला भोजन खाइए। शास्त्रों में कहा है विगई, विकृति विकृति, ये दूध दही घी तेल नमक शक्कर, ये सब विकृति विकृति, विकृति विकृति जो मन को विकृत कर देती है। आचाम्ल तप, आचाम्ल तप मतलब क्या? बिना नीरस भोजन करना बहुत बड़ा तप होता है। बहुत 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 ऊंची तपस्या अपने आप में हुआ करती है। तपस्या के क्षण हमको जीवन के अंदर मिले हैं। आज ये जो आत्मा भटकी है, इन 84 लाख योनि में जो आत्मा भटकी है, इस भटकन को मिटाने का हमें सौभाग्य मिल रहा है, मिलने वाला है, मिल चुका है। इनकेश करना है, इनकेश करना है। जगह जगह बोर्ड लगे हैं, वोट दीजिए, वोट दीजिए, अपने मत अधिकार का उपयोग कीजिए, अपने मत अधिकार का उपयोग कीजिए। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। विश्वास के बिना कहीं दुनिया की गाड़ी आगे नहीं चला करती है। अगर आप मान के बैठ जाएंगे ये नेता भी तीर्थों को नहीं बचाएगा
और वो नेता भी तीर्थों को नहीं बचाएगा, हम तो अपना वोट किसी को भी नहीं देंगे, तो काम चलने वाला नहीं है। आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, कोई ना कोई तो आगे आएगा। अभी कई हजार सालों तक धर्म का ये शंखनाद होते रहना है। अभी पंचम काल अंतिम होने के कगार पर नहीं आया है, अभी तो पंचम काल की शुरुआत हुई है। पंचम काल के आखिरी क्षण तक ये धर्म जिंदा रहेगा। विश्वास रखिए, इस धर्म को जिंदा रखने में, इस धर्म को बनाए रखने में राजनीति का कोई न कोई इंसान तो आगे आएगा और धर्म की गाड़ी को आगे लेकर के चलेगा। आप विश्वास बना करके रखिए। आप ये मत सोचिए सब चोर हैं, सब चोर हैं। मैं कई लोग मुझे मिले, बोले महाराज हम तो किसी को वोट देंगे नहीं, हम तो किसी को भी वोट नहीं देंगे। नहीं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। आप वोट देने के अधिकार का उपयोग जरूर 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 कीजिएगा, जरूर 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 कीजिएगा। आपने धर्म, आप मंदिर में आप आए, आपने कुछ पैसा गुल्लक में डाला नहीं डाला, कोई बात नहीं, लेकिन वोट आप जरूर डालने जाना। ये लोकतंत्र की बड़ी रक्षा का बहुत बड़ा कदम आपके द्वारा होगा। आइए हम जोरदार जयकारा लगाएं, तीर्थंकर परमात्मा के चरणों नमोस्तु करें, प्रणाम करें। बोले तीर्थंकर परमात्मा चौक मंदिर के मूल नायक आदिनाथ भगवान की, यहाँ के मूल नायक शंकराचार्य मंदिर के मूल नायक परम पूज्य भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की। भक्तामर प्रणीते मौलिमणि प्रवाणामुद्योतकं दलिते पापितमोभितानं सम्यक् प्रणम्य जिने पादयुगं युगादा वालम्बनं विजले पतितां जनानां। भक्तामर प्रणीते मौलिमणि प्रवाणा दलित पापितमोभितानं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन।